हम लोग समाधिपाद में देख चुके थे ईश्वर प्रणिधान के द्वारा अंतराय का अभाव होता है, विक्षेप स्वभुव का अभाव होता है। अंतराय को ही विक्षेप कहा गया है। अंतराय 9 हमने देखा था, व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि, और विक्षेप सहभुव में देखा था दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास और प्रश्वास। और बाद में महर्षि पतंजलि ने कहा था कि एक तत्व के अभ्यास के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, यानी कि विक्षेप और विक्षेप सहभुव को। उसके बाद हम लोगों ने चित्त को शुद्ध करने और शुद्ध करने के बाद चित्त को स्थिर करने का उपाय देखा था। चित्त शुद्धि के 2 उपाय देखे थे, भावना चतुष्टय और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। और फिर स्थिर करने के 5 उपाय देखे थे, विषयवती विशोका वीतराग विषयम व चित्त से स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम और यथाभिमत ध्यानात्वा। ये बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब चित्त हमारा शुद्ध हो गया और स्थिर हो गया, तब चित्त के स्थिर होने का, शुद्ध होने का फल क्या मिला कि अब चित्त जिसको चाहे उसको वशीकार कर लेता है, यानी कि जहां चाहे वहां वो चित्त लग जाता है, क्योंकि वो चंचल है नहीं, शुद्ध भी है, स्थिर भी है। तब परमाणु और परम महत तत्व पदार्थ को भी वो अस्वीकार कर लेता है, यानी उस पर भी वो अपनी साधना पूरी कर सकता है। यानी कि अगर परमाणु जैसे सूक्ष्म चीज पर भी चित्त को लगा दिया जाए तो चित्त इधर से उधर नहीं हो सकता है, स्थिरता इतनी हो गई है। वैसे ही परम कोई महान या बड़ा भारी तत्व है, उस पर भी चित्त को लगा दिया जाए तो चित्त उसको भी वशीकार कर लेता है, यानी उससे भी इधर नहीं हटता है। अब आगे आज हम लोग देखेंगे कि शुद्ध चित्त से क्या होता है। तो कहते हैं कि शुद्ध जो चित्त है आपका, चूंकि अब इतना शुद्ध हो गया, चित्त अब मणि की तरह हो गया। जैसे मणि होती है कि मणि में अगर रोशनी डाला जाए, पीली रोशनी, तो वो मणि पीली रोशनी की जैसी दिखने लगती है। लाल रोशनी डाला जाए तो लगता है मणि लाल रोशनी जैसा है। यानी कि मणि जिसके प्रभाव में आता है, जिस पे जहां जाता है उसके जैसा हो जाता है। तो जिस विषय में लगेगा उस विषय को तदाकार कर लेता, उस विषय में लग जाता। यानी कि चित्त को अगर हम समाधि की स्थिति में ले जाएंगे, जहां ले जाएंगे वहीं अब ये चित्त उसको पूरा उसका ज्ञान कर लेगा। अब इसी में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि स्थूल विषय पर चित्त को, अब जो ऐसा शुद्ध चित्त हुआ, अब ये समाधि के लिए चित्त तैयार है, तो इसी में हम समाधि करेंगे। तो स्थूल विषय पर पहले समाधि करेंगे, फिर सूक्ष्म विषय पर समाधि करेंगे। स्थूल विषय पर जब समाधि करेंगे तो उसको सवितर्क समाधि कहा जाएगा, उसमें थोड़ी सी शुद्धि होगी तो निर्वितर्क समाधि होगा, उसी को सविकल्प और निर्विकल्प समाधि कहेंगे। और उसके बाद स्थूल के पर जब हमारा, स्थूल को हम जान लेंगे, स्थूल विषयों पर जब हमारी सिद्धि हो जाएगी, तो उसके बाद हम सूक्ष्म विषयों पर समाधि लगाएंगे उसी चित्त के द्वारा। उस सूक्ष्म विषयों पर समाधि को कहते हैं सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। तो हम लोग देखते हैं अब एक एक करके सूत्र के हिसाब से। 40वें सूत्र को हम लोगों ने देख लिया था, परमाणु परम महत तत्वांतो अस्य वशीकार है। यानी कि अब चित्त स्थिर, शुद्ध और स्थिर है तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय, यानी परमाणु और बड़े से बड़े महान पदार्थ तक पर जब चाहे जब चित्त को स्थिर करने की क्षमता चित्त की हो गई है, क्योंकि इधर उधर भाग नहीं रहा था, वो लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41वें नंबर के सूत्र से बढ़ते हैं कि परमाणु और परम महत तत्वांत को स्वीकार किए हुए चित्त की स्थिति कैसी है। यानी कि अब चित्त समाधि के लिए तैयार है, तो समाधि का क्रम क्या होगा। तो पहले स्थूल पर समाधि लगेगी, उसके बारे में कहा गया है, क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मने ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ जनता समापत्ति। यानी कि क्षीण वृत्ते, जिनकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, चित्त स्थिर हो गया तो उनकी वृत्तियां क्षीण हो गई है। वृत्ति मतलब आप अपने व्यापार में चित्त नहीं लगा हुआ, इंद्रियां अपने व्यापार में नहीं लगी है, सब स्थिर हो गई है।
तो क्षीण वृत्ते, उसी को कहा कि वृत्तियां अब क्षीण हो गई है। अभिजातस्य, यानी कि अब चित्त कैसा हो गया, अभिजात हो गया। कहते हैं ये अभिजात वर्ग के लोग हैं, बड़ा उत्कृष्ट वर्ग के लोग हैं। तो चित्त के संदर्भ में अभिजात शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि चित्त अब पूरी तरह से निर्मल हो गया है। उसके बाद कहते हैं इव मने, मणि की तरह एकदम निर्मल है। कि निर्मल भी कैसा है, मणि की तरह निर्मल, एकदम चमकदार। उसके बाद कहते हैं ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु। तो ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु, इसको आगे हम जब इसकी व्याख्या करेंगे कि ग्रहिता कौन है, ग्रहण किसको किया जाता है, ग्राह्य किसके द्वारा किया जाता है। यानी कुछ विषय होगा, कोई ग्रहण करेगा, किसी के लिए ग्रहण किया जाएगा। यानी समाधि में होगा ना, आत्मा होगी, चित्त होगा, इंद्रिय होंगे। तो इन सब चीजों के बारे में बात हो रही है, आगे उसको एक एक करके क्लियर करेंगे। तटस्थ जनता के बारे में कहा जाता है कि स्थित हो जाना, यानी कि जिस पर लगेगा वही स्थिर हो जाएगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो उसी को समापत्ति कहेंगे, यानी कि समाधि कहेंगे। समापत्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है समाधि के लिए। और समाधि भी कैसे, तो पातंजल योग दर्शन में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि कही गई है। तो पहले जो समाधि लगेगी वो संप्रज्ञात समाधि लगेगी। इसीलिए समापत्ति शब्द का इस्तेमाल माना जाता है कि संप्रज्ञात समाधि के लिए समापत्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसको अगर दूसरे रूप में देखें या और सरल भाषा में देखें कि जब सभी बाह्य वृत्तियां खत्म हो गई हैं चित्त की, इधर उधर चित्त नहीं भाग रहा है, राजस और तामस वृत्तियां क्षीण हो गई हैं चित्त की, तब सत्व के प्रकाश से चित्त क्या होता है, स्फटिक मणि की तरह निर्मल प्रकाशवान हो जाता है। अब जिस साधक का चित्त ऐसा हो गया है, वो साधक चित्त को अब जिस वस्तु में लगाएगा उसको तदाकार कर लेगा, यानी उस वस्तु को साक्षात कर लेगा। कहते हैं ना, अभी हम लोग पढ़ने बैठते हैं, चित्त नहीं लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई में, ध्यान चार जगह भाग रहा है, तो चार बार भी वो चीजें मुंह से पढ़ जाता है, दिमाग में घुसता ही नहीं। लेकिन जब चित्त निर्मल हो तो जो चीज पढ़ेगा, जिस चीज को देखेगा, उसको पूरा साक्षात कर लेगा, उसके बारे में सारी जानकारी ले लेगा। जब चाहे स्थूल से स्थूल विषय का ज्ञान हो जाएगा, और जब चाहे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर चित्त को स्थिर करके उसकी पूरी जानकारी ले लेगा। यानी उसका सब कुछ पता चल जाए, कुछ छिपा नहीं रहेगा। स्थूल हो तो ग्राह्येषु, सूक्ष्म को ग्रहण, और ग्रहिता यानी अस्मिता को कहा गया, यही समापत्ति है। ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु को एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे है। ग्रहिता कौन है, पुरुष को ग्रहिता कहा गया है। ग्रहण करता है पुरुष, किसके द्वारा, अंतःकरण और इंद्रिय के द्वारा। ग्राह्येषु मतलब जो ग्रहण करने योग्य है, यानी हम हो गए पुरुष, हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन मुंह के द्वारा हाथ से कर रहे हैं, तो हाथ और मुंह हो गया ग्रहण। मैं कौशल पुरुष हो गया। ग्राह्येषु जो ग्रहण करने लायक है, क्या, चावल है, दाल है, रोटी है, उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हो गया पंच महाभूत और उसके विषय हो गए। तो ग्रहिता पुरुष हो गया अगर उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें। ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियां हो गई हैं। और ग्राह्येषु क्या हुआ, क्योंकि भूत महाभूत पर स्थूल से हम समाधि लगा रहे हैं समाधि के सेंस में, तो पंच महाभूत और पंच महाभूत के जो विषय हैं वो ग्राह्येषु है। अब हम संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, यहीं से संप्रज्ञात समाधि की शुरुआत हो जाती है। अब ये हुई थी बात, जो मैंने ये लिखा था वो सांख्य दर्शन की बात हुई थी। सांख्य दर्शन में सबसे पहले क्या आता है, सतरज तम से जब आत्मा का मिलन होता है तो पहले महद यानी बुद्धि आता है, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से फिर एकादश इंद्रिय और तन्मात्रा जन्म हुआ, और तन्मात्रा से पंच महाभूत का जन्म होता है। ये सीक्वेंस सांख्य दर्शन में है। इसको अगली क्लास में या किसी और क्लास में इसको अच्छे से सांख्य दर्शन वाला, कैसे प्रकृति की रचना हुई, हर इंसान की अपनी प्रकृति है, कैसे रचना हुई है, उसकी चर्चा कर लेंगे तो आसान होगा और समझने में। आज नहीं करेंगे। अब हम लोग समापत्ति यानी संप्रज्ञात के भेद को एक बार समझ लेते हैं, फिर अगले सूत्र पर आएंगे। संप्रज्ञात कैसे, हम लोगों ने पहले भी कहा था, संप्रज्ञात यानी कि शुरुआती समाधि जो लगती है। तो हमने कहा था समाधि पहले भूत से, मतलब जो चीज दिख रहा है, पंचमहाभूत है। पंचमहाभूत में कौन सा आता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा,
आकाश हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये हो गया आपको स्थूल भूत। तो स्थूल पर समाधि लगेगी, पहले वो समाधि कही जाएगी सवितर्क निर्वितर्क। ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सवितर्क या वितर्क समाधि किस पे लगती है, सूक्ष्म विषय पे, स्थूल विषय पे, किसी विषय पे नहीं, दोनों विषय पे। तो स्थूल विषय पर जो समाधि लगती है वो सवितर्क और निर्वितर्क है, या दोनों को मिला करके कहें तो वितर्क समाधि है। वितर्क के ही दो भेद हुए, सवितर्क और निर्वितर्क। सूक्ष्म विषय पर समाधि, पहले स्थूल को साध लिया तो स्थूल कहते हैं ना, मोटे से पतले की तरफ जा रहे हैं, पत्ते से जड़ की तरफ हम जा रहे हैं। पत्ते को जानेंगे जानते जानते, जड़ से होते हुए फिर पूरे वृक्ष को जान लेंगे। तो सूक्ष्म क्या हुआ, पत्ते से जड़ की तरफ जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। तो सूक्ष्म विषय पर जो समाधि लगती है उसका नाम क्या है, सविचार और निर्विचार समाधि। तो वितर्क के बाद विचार आता, विचार में दो हो गया, सविचार निर्विचार, उससे पहले सवितर्क निर्वितर्क। अच्छा, सवितर्क निर्वितर्क जो है स्थूल वाला, उसका दो और नाम है, सविकल्प और निर्विकल्प। ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होंगे अगर ये शब्द आ गया तो। अब इस तरह से हो गया सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समाधि। ये पूरा 4 स्टेप हम ये कह सकते हैं कि 4 स्टेप हमारा हो गया। अब इसी में कहा गया है, अब आप कहेंगे हमने पढ़ा था वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, तो वितर्क विचार की बात हो गई, आनंद और अस्मिता। तो व्याख्याकारों ने, माफी चाहूंगा, व्याख्याकारों ने ये कहा है आनंदानुगत समाधि जो है वो निर्विचार समाधि, यानी सूक्ष्म जो हुआ, अब सूक्ष्म ही में ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, शुद्धि और होती जाएगी, तो निर्विचार की जो उच्च अवस्था होगी वो आनंदानुगत समाधि होगी, और निर्विचार की जो उच्चतम अवस्था होगी वो अस्मितानुगत समाधि होगी। यानी निर्विचार समाधि ही परिशुद्ध होगी, थोड़ा सा और शुद्ध हुआ तो आनंदानुगत, और शुद्ध हुआ तो अस्मितानुगत समाधि हो जाएगी। उसी का उच्चतर, उच्च और उच्चतर स्तर है आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि। बहरहाल हम 42वें नंबर के सूत्र में आते हैं। 42वें नंबर के सूत्र में कहा गया है तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सर्वितर्का समापत्ति। यानी सवितर्क समाधि क्या है, इसको बताया जा रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि जब होती है तब वो सवितर्क समाधि कही जाती है। तो कैसे सवितर्क समाधि, तो सवितर्क संप्रज्ञात समाधि भी आप कह सकते हैं इसको। यानी कि शुरुआत आप समाधि की करने जा रहे हैं और आपने किसी एक विषय को चुना, किस पे समाधि करनी है, आपने सुना कि किसी एक सब्जेक्ट को चुना समाधि के लिए। सपोज कीजिए आपने सब्जेक्ट चुना कमल। कमल को कहते हैं पंकज, पंकज को कमल कहते हैं, उसका एक नाम है, उसकी एक पर्यायवाची है। तो शब्द हो गया कमल या पंकज, उसका अर्थ क्या हो गया पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में खिलने वाला। और ज्ञान उससे क्या निकलता है, जो हम अगर पंकज शब्द या कमल शब्द आए तो उससे क्या ज्ञान निकलता है, वो गुलाबी होता है, उसमें खुशबू होती है, उसमें इतनी पत्तियां होती है, ऐसे पत्तियां होती है, मतलब जितना ज्ञान हो सकता है कमल के बारे में वो सारा ज्ञान हुआ। ये तीनों चीजें अभी अलग अलग आपको लग रहा है, लेकिन जब ये पूरा मिला हुआ, सिर्फ आपके सामने कोई गुलाब रख दे या पंकज रख दे, कमल रख दे, या आपके सामने गाय रख दे, घोड़ा रख दे, हाथी रख दे, अभी आप चंद्रमा को देखते हो, सिर्फ पूरा चंद्रमा एक दिखता है। तो जब तीनों चीजें उसमें मिली हुई एक जैसी ही है, अभी अलग अलग नहीं हुई। जैसे कि इसको और अगर अर्थ ऐसे करें कि आप मुंबई घूमने गए, यहाँ से गए तो अभी जैसे मुंबई आप उतरे तो अभी सिर्फ आपके लिए मुंबई, आप कहते हो मैं मुंबई आ गया हूँ, तो मुंबई जाना आपका जो है अभी सब कुछ मिला है उसमें। अभी आपने अलग से अमिताभ बच्चन का घर नहीं देखा, जुहू बीच नहीं देखा, आप अलग से जो है कन्हेरी गुफा नहीं गए, आप जो एलिफेंटा गुफा अलग अलग नहीं गए हो, अभी सिर्फ मोटा मोटा मुंबई पहुंच गए आप, अभी उसमें सब कुछ मिला जुला है। तो शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों मिला हुआ है, लेकिन आप उसमें ध्यान लगाना शुरू कर दिया है स्थूल पर आपने, तो इसको कहते हैं
सवितर्क समाधि। अभी सब मिला हुआ है, अभी अलग अलग नहीं हुआ है, अभी सब मिला जुला प्रतीत हो रहा है। इसी को सविकल्प समाधि भी कहते हैं। अब आगे आते हैं कि इससे अगला स्टेप क्या होगा। मुंबई पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए तो अब आप रुके होटल में। अभी तो आप मुंबई का नजारा देख रहे हैं, होटल के ऊपर छत पे चले गए, मुंबई का नजारा देखा, सब मिला जुला सा है। तो आपका पहली समाधि लगी, सविकल्प समाधि। अब आप कहे कि कल घूमने जाना है सुबह से, अब अलग अलग जगह आप देख रहे हो, तब आप कहते हो आज हमने अमिताभ बच्चन का घर देख लिया, आज मुकेश अंबानी जी का एंटीलिया देख लिया, तो आज एलिफेंटा की गुफा देख लिया, समंदर देख लिया। तो उसमें क्या होता है, कहते 43वें नंबर में, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्या इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति के शुद्ध हो जाने पर स्वरूप शून्य हो जाता है। मुंबई मुंबई नहीं रहा, अब अलग अलग होना, और क्रिस्टल की तरह चीजें साफ हो रही है। अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, यानी शब्द और ज्ञान की स्मृति विलुप्त हो जाती है, सिर्फ अर्थ मात्र बचता है। यानी सिर्फ ध्येय के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली स्थिति होती है, उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। कहते हैं स्मृति परिशुद्धो, अब और आप जो है एकदम शुद्ध स्थिति में आ रहे हैं, तो स्वरूप शून्य। किसका स्वरूप शून्य होगा? साधक का स्वरूप शून्य होगा। यानी कि आप अपने आप को भूल गए, सुध बुध खो बैठे आप उसी में। अब आहा, यही अमिताभ बच्चन का घर है। अब आप अपने आप को सुध बुध खो बैठे, अमिताभ बच्चन का घड़ी घर दिख रहा है आपको, समंदर का जुहू बीच ही बीच दिख रहा है आपको। यानी कहते हैं अर्थ मात्र निर्भाषा, सिर्फ अर्थ जो है वो बच गया, निर्वितर्क समाधि। अब देखिए ऊपर तो तीन चीज थी ना, शब्द अर्थ और ज्ञान। तो शब्द और ज्ञान जो है, अब इसका पूरा ज्ञान हो गया, विलुप्त हो गया, अपना भी स्वरूप नहीं रहा, अब सिर्फ अर्थ अर्थ ही रहा। तो कहते हैं अर्थ मात्र निर्भाषा, सिर्फ अर्थ का आपको आभास हो रहा है, अर्थ ही अर्थ अब आपके सामने है। अब मुंबई शब्द का कोई अर्थ नहीं, शब्द आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब ज्ञान भी अब उसका कोई मायने नहीं, क्योंकि ज्ञान तो हो रहा है, अब उसका अर्थ ही अर्थ है। यानी सिर्फ ध्येय के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले, ध्येय क्या था? मुंबई शहर घूमना। अब ध्येय का स्वरूप आप देख रहे हो, उसको प्रत्यक्ष करने वाली स्थिति होती है, उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। आप अंदर से ही अंदर घुसते चले जा रहे हो किसी चीज समाधि में। उस समय सभी प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है। लोगों ने कहा था मुंबई ऐसी होती, मुंबई ऐसी होती, पता नहीं कैसी होती है। कोई विकल्प नहीं है, अब निर्विकल्प है। अब सब हमारे सामने स्पष्ट प्रमाण के साथ सामने आ रहा है, हमारा संशय मिटता जा रहा है। जिस पर ध्यान लगा रहे हैं उसी में चित्त मिलता जा रहा है, उसे ही कहते हैं निर्वितर्क समाधि। अर्थमात्र निर्भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वरूप शून्य हो जाता है, अर्थ मात्र आपका भासता रहता है, वो निर्वितर्क समाधि होती है। ठीक है, यानी अब यहाँ और कहा गया ना, अब चित्त पूरी तरह से ध्येय में तदाकार हो गया। ध्येय मतलब क्या है? वस्तु जिस पे हम ध्यान लगा रहे हैं उसी को कहा गया है। कमल पे ध्यान लगा रहे, कमल ध्येय था तो कमल में तदाकार हो गया, उसका अर्थ उसमें मिल जाना, उससे अलग अस्तित्व ना होना। अब लगे कि मैं कमल हूं, कमल का अर्थ ही अर्थ है, वो एकदम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, कमल का सब कुछ जान लेंगे आज तो। अब आगे बढ़ते हैं, 44वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, अभी हमने दो पढ़ लिया, वितर्क का पढ़ लिया, सवितर्क निर्वितर्क, उसी को सविकल्प निर्विकल्प कहा गया। अब विचार में आएंगे तो विचार में सविचार और निर्विचार। तो यहाँ सविचार और निर्विचार के बारे में कहते हैं 44वें नंबर में, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। यानी कि सविचार निर्विचार समाधि जो हो रही है सूक्ष्म विषय के लिए, क्योंकि स्थूल के लिए आपने कर लिया, अब सूक्ष्म विषय पर आप समाधि लगाने जा रहे हैं। एत ये मतलब इसके बाद, इसके बाद वितर्क और विचार के बाद। सविचारा निर्विचारा, सविचार और निर्विचार समाधि का
सूक्ष्म विषय पर की जाने वाली व्याख्याता वर्णन किया गया है। स्थूल आपने कर लिया, सवितर्क निर्वितर्क समाधि स्थूल के लिए थी, अब सूक्ष्म विषय के लिए सविचार और निर्विचार समाधि है। कहते स्थूल के बाद सूक्ष्म विषय पर समाधि सविचार और निर्विचार से होती है। सविचार में क्या क्या होता है? नाम होता है उस सूक्ष्म विषय का नाम, रूप और ज्ञान के आधार पर समाधि होती है। और निर्विचार उससे उच्च क्वालिटी की होगी तो नाम और ज्ञान उसमें विस्मृत हो जाता है, सिर्फ ध्येय पदार्थ का रूप ही रह जाता है, सिर्फ ध्येय पदार्थ का अनुभव रह जाता है। वो निर्विचार समाधि, यानी कि बाहर बाहर की चीजें, पहले बाहर से देखा तो कोई कमरा है, बाहर से बिल्डिंग दिख रही है, अंदर घुस गए तो बिल्डिंग थोड़ी अब ध्यान में, अब तो बिल्डिंग खत्म, तो उसके अंदर घुस गए, बिल्डिंग के अंदर है। तो सब विचारानुगत समाधि में क्या होता है? जिस सूक्ष्म विषयों पर समाधि लगाई जाती है वो सूक्ष्म पदार्थ क्या है या सूक्ष्म पदार्थ किसे मानेंगे उसके बारे में कहा गया। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं सूक्ष्म विषय किसको मानेंगे, तो कहते हैं 45वें नंबर के सूत्र में, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम, कि सूक्ष्म विषयत्वं यानी सूक्ष्म विषय जो है, च तथा अलिंग पर्यवसानम प्रकृति तक है, प्रकृति पर्यंत है। अलिंग कहा जाता है प्रकृति को, अलिंग किसको कहा जाता है? प्रकृति को। ध्यान रखिए, अलिंग किसको कहा जाता है? प्रकृति को। तो प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म विषय है। स्थूल के लिए सूक्ष्म हो गया तन्मात्रा, तन्मात्रा के लिए सूक्ष्म हो गया अहंकार, अहंकार के लिए सूक्ष्म हो गया बुद्धि, अब बुद्धि के लिए सूक्ष्म हो गया सतरजतम गुण, यानी नीचे से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, सूक्ष्मता का क्रम ऊपर जाएगा। तो कहां तक सूक्ष्मता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतम तक, यानी कि प्रकृति पर्यंग है, अलिंग तक है। ये सूक्ष्म विषय की व्याख्या एक बार की गई है कि सूक्ष्म विषय कहेंगे किसको, ठीक है, तो ये कहा गया है सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है। अब इसको फिर से है वही बात दोबारा आई है कि कारण प्रकृति एक हुआ, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, उसी से तत्व आया बुद्धि, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से एकादश इंद्रिय उत्पन्न होता है, और अहंकार से दो चीजें उत्पन्न होती है, एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा उत्पन्न होता है, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होता है। तो हम लोगों ने पहले वितर्क विचार, हम लोगों ने वितर्क देखा, सवितर्क निर्वितर्क, तो वो किस पे लगाया? पंच महाभूत पे। उसके बाद हम आए सूक्ष्म पे, तो इसके अलावा सब सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कहाँ तक सूक्ष्म है? कहते हैं प्रकृति पर्यंत, यानी कि जो ये अलिंग है ना, मूल प्रकृति, यहाँ तक सूक्ष्म विषय है। यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से हम समाधि लगाना शुरू करेंगे और ऊपर तक बढ़ेंगे सूक्ष्म विषय तक। तो ये सविचार और निर्विचार के बारे में कहते हैं। उसके बाद आता है 46वें नंबर के सूत्र में, ता एव सबीजः समाधि। ऊपर समाधि के जितने भेद बताए गए हैं सब के सब सबीज समाधि हैं। सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि भी सबीज समाधि ही है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है वितर्क विचार आनंद अस्मिता। वितर्क और विचार के हम लोगों ने दो दो भेद देख लिए, आनंदानुगत अस्मितानुगत उसी का, निर्विचार का ही ऊपर परिशुद्ध रूप है। हमने ऊपर देखा था संप्रज्ञात समाधि के ये भेद थे। अब विज्ञान भिक्षु एक विद्वान हुए जो उन्होंने की योग दर्शन का उन्होंने व्याख्यान किया। विज्ञान भिक्षु बहुत विद्वान थे, तो विज्ञान भिक्षु ने व्याख्या में लिखा है आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि जो है वो निर्वितर्क समाधि उसी का क्रमशः उच्च और उच्चतम स्तर है। तो यहां तक हम सीक्वेंस ऐसे रखेंगे, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, फिर आनंदानुगत और अस्मितानुगत। यहां तक क्या हुआ? सब सबीज समाधि हुआ, और सबीज समाधि को ही हम क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। निर्बीज समाधि को क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सबीज समाधि कौन सा हुआ? संप्रज्ञात समाधि। निर्बीज समाधि कौन सा हुआ? असंप्रज्ञात समाधि हुआ।
अब कहते हैं सबीज समाधि क्यों कहते हैं, कौन सा बीज रहता है, सबीज मतलब बीज के साथ, ऐसा कौन सा बीज रह जाता है, क्योंकि कहते हैं क्योंकि इनमें किसी न किसी ध्येय पदार्थ के विषय में चित्त वृत्ति का अस्तित्व सा रहता है। यानी कि आपने कोई विषय लिया, सब्जेक्ट लिया है, तो आपको ध्यान है कि वो सब्जेक्ट है, भले उसका अर्थ है, अर्थ ही जरूर है कि कमल है, चाहे कोई और है, सूर्य है कि चंद्रमा है कि कोई चक्र है, वो विषय रहता है, उसका ध्येय रहता है, इसीलिए वो विषय बीज है, इसीलिए वो सबीज कहा जाता है। निर्बीज तब होगा जब वो विषय भी खत्म हो जाएगा। जैसे अगर अभी हम कहें कि हमें समाधि लेनी, तो क्यों लेनी समाधि भाई, तो हम कहेंगे नहीं हमें आत्मदर्शन करना, तो एक इच्छा है ना, या हम कहेंगे हमें मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष भी एक इच्छा है, वो सबीज समाधि होगा। कभी इच्छा जागृत हमें इसलिए करना है कि मोक्ष चाहिए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब आपकी स्थिति पहुंच जाती, क्या हम तो बस करते हुए आत्मदर्शन, आत्मा से आत्मा में मुग्ध है, बस आत्मा ही आत्मा है, सब कुछ लगता है कि प्रकाशित हो रहा है। अब क्या मोक्ष क्या निर्मोक्ष, मतलब वो स्थिति भी खत्म हो जाती, मोक्ष वाली भी स्थिति खत्म हो जाती। स्थिति खत्म होने से तात्पर्य कि इच्छा किसी चीज की नहीं रह जाती है, वो इच्छा भी खत्म हो जाती है। ऐसा मैं मिला हूं, अपने गुरुजी से मिला तो उनसे यही बात हुई, तो उन्होंने कहा क्या मोक्ष क्या, अब तो आप लोग ज्यादा सवाल ना ही करो तो अच्छा है, हमारे अंदर ही अपने जो ध्वनियां उठ रही होती हैं, अलग अलग ध्वनि अंदर से आती, उसी में खोए रहते हैं। अब तो मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो गई, क्या मोक्ष क्या नहीं मोक्ष। तो इस स्थिति तक योगी लोग पहुंच जाते हैं। 47वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, यानी कि अब चित्त इतना शुद्ध हो गया कि वो सविचार, सवितर्क, निर्वितर्क और फिर सविचार और निर्विचार की स्थिति तक पहुंच गया। तो कहते हैं निर्विचार समाधि जब और निर्मल हो जाती है, तो निर्विचार समाधि जब निर्मल होती है, उसमें और अभ्यास बढ़ता जा रहा है, और अभ्यास बढ़ता जा रहा है, वो समाधि और परिपक्व होता जा रहा है, तब साधक को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सी समाधि परिपक्व होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, अध्यात्म प्रसाद की स्थिति में पहुंचते हैं। वैसारध्य, वैसारध्य का अर्थ है जब शुद्धता लगातार बनी रहे तो उसे वैसारध्य कहते हैं। वैसारध्य मतलब एक स्थिति का बना रहना, शुद्ध ही शुद्ध है, निर्मल ही निर्मल है। तो निर्विचार समाधि एकदम निर्मल ही निर्मल है, बना हुआ है, परिपक्व स्थिति में हो गया है, तो अध्यात्म प्रसाद की उस स्थिति का नाम है अध्यात्म प्रसाद। तो निर्विचार लिख लीजिएगा कहीं, निर्विचार समाधि जब परिपक्व हो जाती है या लगातार बनी रहती है तो उसको आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। आध्यात्म प्रसाद का अर्थ होता है बुद्धि में एकदम प्रसन्नता और निर्मलता का बना रहना। दूसरे अर्थ में कहे तो बुद्धि जो है अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाती है, यानी बुद्धि में रज और तम क्षीण हो जाता है और सत्व गुण का एक प्रवाह बहता रहता है बुद्धि में। बुद्धि आपकी कभी डगमगा नहीं सकती, कभी चंचल नहीं हो सकती, स्थिर रहेगी, क्योंकि सत्व गुण का प्रवाह हो गया, रज और तम क्षीण हो गया है तो लेकिन खत्म वाली स्थिति में एकदम दब गया हुआ है। इससे क्या होता है, योगी को प्रकृति पर्यंत पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कार की स्थिति को उसको सब पता चल जाता है, कहते ना आंख बंद किए सब कुछ जान रहे होते हैं, अपनी प्रकृति का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। कहते हैं आध्यात्म प्रसाद की स्थिति आपकी हुई तो क्या होगा, आप आध्यात्म प्रसाद की स्थिति तक पहुंच गए, आपकी निर्विचार समाधि बिल्कुल परिपक्व हो गई और एकदम बुद्धि जो है निर्मल हो रही है। तो कहते हैं उस स्थिति पर आध्यात्म प्रसाद होने पर क्या होता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा यानी कि सत्य को धारण करने वाली, तब आपकी बुद्धि हो जाती है। अभी बुद्धि क्या सात्विक, एकदम सात्विकता का प्रवाह चल रहा है, रज और तम दब गया हुआ है, तो वो बुद्धि कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ सत्य को धारण करने वाली होगी। अब कोई आपसे आकर के आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है कि आपको कहे कि कोई यहाँ पर उस दीवार के पीछे
चार दुश्मन छिपे हैं, दीवार के पीछे बहुत बड़ा खजाना रखा है, तो आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाले, आप किसी भी झूठ में नहीं आएंगे, सत्य की तरह ही देखेंगे, झूठ को आपको तुरंत पता चल जाएगा, संशय की कोई स्थिति नहीं रहेगी। तो उसी को कहा गया है आध्यात्म प्रसाद की स्थिति आने पर बुद्धि सत्य को धारण करने वाली होती है। तो दोनों चीजें हो गई, क्या? आध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा जाती है। यानी कि जब आध्यात्म प्रसाद की स्थिति हुए तब बुद्धि आपकी सत्य को धारण करने वाली हो गई। आध्यात्म प्रसाद के लाभ प्राप्त होने पर जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो बुद्धि सत्य को धारण करने वाली होती है, यानी वो ऋतंभरा प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, संस्कृत में ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, हिंदी में सरल भाषा में कह रहे तो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि होगी, यानी अविद्या का अब कोई स्थान नहीं रह जाता आपकी बुद्धि में। तो आध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा में कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं किसको कहते हैं। तो बुद्धि की सात्विक स्थिति आध्यात्म प्रसाद है, और आध्यात्म प्रसाद से क्या होता है, बुद्धि मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो गई, एकदम बुद्धि सत्य को धारण करने वाली। अब जो एक्सेप्ट वो करेगी तो सत्य वाली चीजों को ही एक्सेप्ट करेगी, उसी का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा दिया गया। आध्यात्म प्रसाद क्या हुआ, रज और तम छीन हो जाना, सत्व का लगातार प्रवाह, और सत्व के लगातार प्रवाह से अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या यानी प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण। अविद्या का मतलब यहाँ क्या है, अविद्या। अविद्या यहाँ ये नहीं है कि अविद्या हमें क ख ग घ आता है कि नहीं, कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, साक्षर है निरीक्षर, वो वाला अविद्या नहीं है। यहाँ अविद्या तो सीधे जो है मुक्ति वाली बात है। तो मुक्ति हमें मिलेगी कैसे? अविद्या की वजह से हमारी सृष्टि की रचना हो गई, हम इंद्रियों में फंस गए, हम सतरज स्तंभ में फंस गए, और सतरज स्तंभ में जैसे ही फंसे तो हमें जो है तरह तरह की हमारी अपनी सृष्टि बन गई। सृष्टि में लाल हरा पीला पुत्र पिता पत्नी सब आ गया, हमारे भोग विलास स्वाद सब आ गया। और जब अविद्या हटा तो हमने कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया, आत्मा तो बिल्कुल अलग है, प्रकृति बिल्कुल अलग है, आत्मा तो इसमें फंस गई हुई, कहाँ ये स्वाद ले रही है, कहाँ आत्मा ने तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो पूछा गया कैसा स्वरूप, अभी तक कैसा स्वरूप था? कहते हैं वृत्त्य है ना, वृत्ति के हिसाब से मित्रत्र, वृत्ति के हिसाब से स्वरूप है। तो ये क्या जो है वृत्ति सारूप मित्रत्र हो गया था हमारा, ये तो बिल्कुल अलग है, हम तो बिल्कुल अलग ही अवस्था हमारी है। तो उस अविद्या का नाश होता है, यानी कि प्रकृति और पुरुष के जो तत्व बताए गए हैं 25 तत्व, उसका एकदम क्रिस्टल की तरह ज्ञान हो जाता है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, कहाँ हम फंस गए थे, इसका पूरा ज्ञान हो जाता है, सभी तत्वों का ज्ञान हो जाता है। वो ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में होती है। अब ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य को धारण करने वाली बुद्धि और सामान्य बुद्धि में क्या अंतर होता है, इसको बताया है महर्षि पतंजलि ने, ताकि हम और अच्छे से समझे कि ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है और सामान्य बुद्धि क्या है। तो उसके लिए सूत्र कहा गया है, 49वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। अगर कहीं मैंने सूत्र को श्लोक बोल दिया हो तो माफी चाहूंगा, सूत्र ही है, इसमें श्लोक कहीं होगा नहीं। पातंजल योग सूत्र समाधिपाद 49वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। यानी कि श्रुतानुमान, श्रुत और अनुमान, श्रुत मतलब सुनना, अनुमान मतलब अनुमान लगाना। सुनकर और अनुमान लगाकर जो हमारी बुद्धि होती है, हमारी अभी तक की बुद्धि यही है। हम अभी आप हमें सुन रहे हैं, फिर आप अपना कुछ उसमें ज्ञान लगा रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं, तब आप विषय को समझने की स्थिति में होते हैं। तो ये सामान्य बुद्धि हम लोगों की है, मेरी भी यही है, आपकी भी यही है। तो हम सब की अभी ये सामान्य बुद्धि है। एक विषय, अगर पढ़ाई की बात करें तो ये सामान्य बुद्धि है, किसी और विषय की बात करें तो वो सामान्य बुद्धि होगी। अगर ऐसा ना होता, सबकी बुद्धि तीक्ष्ण और ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती, लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाता। फिर बीजेपी वाले कुछ कह रहे, कांग्रेस वाले कुछ कह रहे, कुछ वोट आधे लोगों का माइंड वॉश करके ये वोट ले जा रहे हैं, आधे लोगों को वो वोट ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति ही नहीं बनती अगर सबकी ऋतंभरा प्रज्ञा होती, सब पता चल जाता, अच्छा बेटा सच्चाई क्या है ये। तो अभी क्या हम लोगों की सुन करके अनुमान लगा करके
हमारी बुद्धि जो है वो सामान्य बुद्धि है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रुत और अनुमान के द्वारा जो बुद्धि है उसकी अपेक्षा प्रज्ञाभ्याम, उस बुद्धि के अपेक्षा इस बुद्धि का प्रज्ञाभ्याम यानी इस बुद्धि प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि का विषय अलग होता है, अन्य विषय इसका विषय अलग होता है। क्योंकि विशेषार्थत्वात्, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली होती है, इसमें सभी तत्वों का सही ज्ञान हो जाता है, सभी तत्वों के बारे में पता चल जाता है। हमें क्यों तत्व में फंसना, क्यों इंद्रियों के लोभ में फंसना है, इसका कोई अंत नहीं है। यानी सुनकर अनुमान लगाकर सिर्फ सटीक जानकारी नहीं मिल सकती है, मिल भी जाए तो सिर्फ स्थूल विषय का ज्ञान हो सकता है, सूक्ष्म जानकारी नहीं हो सकती है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, उससे सभी तत्वों का ज्ञान हो गया, प्रकृति पर्यंत जो सूक्ष्म विषय है उनका ज्ञान हो गया, क्योंकि हमने प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म विषय तक समाधि लगा ली, संप्रज्ञात समाधि लगा ली, उस सब का साक्षात्कार हो गया। इसीलिए ये बुद्धि पहले वाली बुद्धि जो हमारी थी उसके अलावे ये बुद्धि विशेष है, क्योंकि अब इस बुद्धि से ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि से कुछ भी छिपा नहीं है, कोई चीज कोई पर्दा नहीं है, इसीलिए ये विशेष अर्थ वाली है। सामान्य अर्थ वाली इसको और भी जगह जगह पर व्याख्याकार समझाते हैं और आसान भाषा में। सामान्य बुद्धि वाले हैं, पहाड़ के नीचे खड़े हैं और सिर्फ आसपास की चीजें देख पा रहे हैं, देखते हैं हाँ ये पहाड़ तो है, बस ये पहाड़ है, पेड़ है, इस पे ऊंचाई इतनी होगी, ये होगी, वो पहाड़ के नीचे खड़ा है। ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि को ऐसे समझ लें कि पहाड़ के चोटी पर खड़ा है, वो पूरी तरफ देख सकता है, हर तरफ देख सकता है। या आप यहाँ देखेगा, आप रोड पे खड़े हैं तो रोड के आसपास ही देख सकते हैं, और कोई ऐसा है कि 1 किलोमीटर ऊपर खड़ा है तो वहां से आपसे ज्यादा चीजें देख सकता है, एकदम स्पष्ट देख सकता है, वो सब कुछ देख सकता है। तो यही अंतर हो जाता है, मतलब विशेष अर्थ वाली हो गई। अब कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा होगा तो क्या होगा, इस ऋतंभरा प्रज्ञा यानी कि संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति में ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो गई, तो होगा क्या, क्या इसका कोई और समाधि की उच्च अवस्था में कोई महत्व है? कहते हैं हाँ महत्व है। तो क्या महत्व है? कहते तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। कहते उस निर्मल बुद्धि यानी ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्ति के बाद तब जो अब आपका कर्तव्य होगा, कर्म होगा, जो कर्म किया जाएगा, यानी कि सभी समाधि के दौरान जो अब आपका कर्म होगा, वो कर्म कैसा होगा? अब उस कर्म में आपका आसक्ति आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपकी कर्म चूंकि आपकी जिम्मेदारी है तो आप कर्म निभा रहे हैं, लेकिन कर्म निभाने के लिए है उसमें अनासक्त भाव रहेंगे। अब उससे जो संस्कार बनेगा उच्च कोटि का बनेगा। अभी जो हमारे संस्कार बन रहे हैं, हमारे कर्म हो रहे हैं, उसमें हमारा लोभ है, लालच है, हमारा एक हम पैसे कमा ले, हमारा बड़ा नाम हो जाए, तरह तरह की चीजें हैं, तो वो आसक्ति वाली कर्म है। लेकिन जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती तब जो कर्म होता है निर्वाह के लिए कर्म होता है, तब कर्म में आसक्ति नहीं होती है कि हमें नाम कमाना है कि क्या करना है कि पैसे कमाने हैं। तब तो बस कर्म अनासक्त है कि हमारे कर्म जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, बात खत्म। यानी कि वापस आके कर्म तो कर रहे हैं। तो उससे जो संस्कार बनता है उच्च कोटि का संस्कार होता है। और वो संस्कार क्या करेगा, आपके जो बुरे संस्कार आपके कर्माशय में बैठे हुए हैं, तो पहले के जो खराब संस्कार है उस संस्कार का वो नाश कर देती है। अब जो आपका अच्छा संस्कार है, अब आपके मन में थोड़ी आएगा कि किसी से पैसे हमें कैसे कमाने हैं, कैसे हम कोई काम करें कि हमें इतना पैसा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, अरे उसको हमसे ज्यादा कैसे, मर्सिडीज है तो हमारे पास जो है पता नहीं बेंटले कार होनी चाहिए। अब ये सब मन में आ ही नहीं रहा है। तो उच्च कोटि का संस्कार बन रहा है, तो पीछे के जितने खराब संस्कार, बुरे संस्कार थे, जिसमें लेस मात्र भी गड़बड़ी थी, उस संस्कार को ये उच्च कोटि वाला संस्कार उसको खत्म करना शुरू कर देता है। संस्कार प्रतिबंधी, उन संस्कारों को प्रतिबंधित कर देता है, उनका नाश करना शुरू कर देता है। यानी कि एक हो गया ऋतंभरा प्रज्ञा से बने संस्कार। अब ये संस्कार क्या कह रहा है, पहले से जो संस्कृत संस्कार है, संचित संस्कार है, उसको काट रहा है, उसको खत्म कर रहा है। यानी कि अच्छे लोग आए, साधु संत आए, तो उन्होंने जितने बुरे लोग थे सबको बदल दिया, अपने जैसा कर दिया। यानी गौतम बुद्ध ने उंगली माल को भी अपने जैसा बना दिया, तो बुरे संस्कार खत्म हो गए। उसके बाद क्या होगा, जब बुरे संस्कार खत्म हुए तो लेकिन अभी भी संस्कार शेष है।
कौन सा संस्कार शेष है? ऋतंभरा प्रज्ञा वाला संस्कार शेष है। ये है कि हमने बुरे को अच्छा कर दिया, बुरे संस्कारों का नाश कर दिया, ये मन में भाव बना हुआ है। ठीक है। अब 51 नंबर के जो अंतिम सूत्र है समाधिपाद में, कहते हैं तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। कहते हैं उसका भी निरोध हो जाने पर, यानी सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि होती है। अब किसका निरोध? उसका भी निरोध, मतलब उसका शब्द किसके लिए आया है? जो वो ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि के जो संस्कार थे, जब उसका भी निरोध हो गया। अभी तक ऋतंभरा प्रज्ञा का था ना, अच्छे संस्कार थे, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने सब बुराई को अपने खत्म कर लिया है, मैं अनासक्त हूं। ये भी जो भाव मन में था, अनासक्त हूं मैं, उसका भी जब निरोध हो जाए, क्या अनासक्त क्या आसक्त, जब उसका भी निरोध, यानी कि अच्छे संस्कारों का भी जब निरोध हो जाए, तब जाके निर्बीज समाधि होगी, सबका निरोध हो जाए। यहां तक क्लियर है? यानी फिर जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार हैं, उसका भी जब निरोध हो जाता है, तब माना जाता है सबका निरोध हो गया, तब निर्बीज समाधि हो गई। यानी अब बीज को भून दिया, अब सबका निरोध हो गया। अब बीज को पानी में डालेंगे, जमीन में डालेंगे, तो अब जो है उस बीज से फिर पौधा नहीं आएगा। तो निर्बीज समाधि सबका निरोध कर दिया। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि को भेद को अगर सही क्रम में सजाए तो क्या होगा? अगर ये चारों रहे तो सवितर्क निर्वितर्क मीना जी सविचार बताइए, मीना जी बताइए, मीना जी बताइए। सवितर्क, निवर्तक और विचार निर्विचार। सविचार निर्विचार। वैभवी जी बताइए। सवितर्क, निवर्तक, सविचार, निर्विचार। सवितर्क नहीं, सवितर्क बोलिए फिर से। सवितर्क, हाँ, सवितर्क, निर्वितर्क, तर्क, सविचार, सविचार, निर्विचार। ऐसे याद रखिए ना, वितर्क विचार, वितर्क विचार दो याद रखेंगे तो उसी में वितर्क में दो भेद कर दीजिए, विचार में कर दीजिए। सविचार निर्विचार, स और नी लगाना है, विचार में भी स और नी लगाना, सविचार निर्विचार। ठीक है। ज्योति जी बताएंगे स्थूल विषय पर समाधि के भेद कौन से हैं? स्थूल विषय पर समाधि के कौन से दो भेद हैं? स्थूल विषय पर कौन सी दो समाधि लगाई जाती है? सवितर्क और निवितर्क। ठीक है। और सूक्ष्म विषय पर कौन सी समाधि लगाई जाती है अंबिका जी? सविचार और निर्विचार। सविचार और निर्विचार। अच्छा, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है, चित्त भूमि के अंतर्गत इसमें से कौन सा शामिल है चित्त भूमि में? मूड, विकल्प, मूड, निरुद्ध, इसमें ऑप्शन में कौन सा? विक्षिप्त, निरुद्ध। नेहा जी बताइए, इसमें से कौन सा नहीं है, ये बता दीजिए। विकल्प, विकल्प। ठीक है, विकल्प नहीं है, तो मूड, विक्षिप्त और निरुद्ध भी है। ठीक है, ये तो रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा समाधिपाद कंप्लीट हो गया है।